सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क दिया था, तो होपफुली आप लोग ने बना लिया होगा। आज की क्लास में हम 14 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, पहले तो रीड कर लो क्वेश्चन को। बाय सुटेबल अरेंजमेंट फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 7/3 प्लस ब्रैकेट में लिखा है -8/5 प्लस 3/5 एंड प्लस 2/-3। अब ये सूटेबल अरेंजमेंट ऐसा क्यों उसने बोला है, तो इसका भी रीज़न है। तो चलो इस क्वेश्चन को अपन अभी देखते हैं, सॉल्व करेंगे। नाउ कैसे करेंगे इसको, ये मैटर करता है, ठीक है। तो देखो 7/3 प्लस ऑफ -8/5 प्लस 3/5 एंड 2/-3। तो अब सबसे पहले क्या करो, जिन भी नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है उन नंबर को एक साथ पेयर में लिख लो। अब जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये है 7/3 और ये है 2/-3, दोनों का डिनोमिनेटर में आपको 3 दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इन नंबर्स को मैं साथ में पहले लिख लेता हूँ, ठीक। तो इन नंबर्स को हम साथ में लिख लेते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा 7/3 राइट, और प्लस ऑफ ब्रैकेट में 2/-3, ठीक। अब बाकी ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं, 5 हैं, तो अब इनको अपन एक साथ लिख लेते हैं। -8/5 प्लस 3/5, ठीक। अब इसको साथ साथ में लिख लो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि एलसीएम आपको लेना ही नहीं पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर माइनस साइन है, ये ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 7/3 -2/3, राइट। अगेन ये भी सेम वैसे ही है कुछ। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस ये हो जाएगा -8/5 प्लस 3/5, ठीक। तो अब क्या करो, पहले ये दोनों को अलग से सॉल्व कर लो, फिर आप ये दोनों को सॉल्व कर लेना। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे ना करके काम करता हूँ, मैं यहाँ प्लस का प्लस रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा के इधर मैं माइनस साइन लिख देता हूँ, ठीक। क्योंकि ये 8 के सामने माइनस था, तो मैंने यहाँ पर माइनस, और ये दोनों को हम ऐसा एक साथ कंबाइन फॉर्म में कर सकते हैं। पहले ये दोनों पेयर को कर लेंगे सॉल्व, ये प्लस साइन बीच में रहने दो एज इट इज़, फिर ये दोनों पेयर को सॉल्व कर लेंगे। तो बताओ कितना आ जाएगा, 7/3 -2/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5/3 प्लस अगेन -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा बताओ, -5, राइट। 8 - 3 5, तो -5/5। अगेन ये 5 कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, हमारा बचा 5/3 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है -1। अब एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिखेंगे 5 - 3 का होल अपॉन 3 विच इज़ नथिंग बट 2/3 विच इज़ योर आंसर, राइट। तो होपफुली ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो वीडियो को पुश करके आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। बस पेयर बना के हमको इसको सॉल्व करना था। तो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड वाला, एक मिनट। हाँ, तो अब इसका सेकंड बिट, तो देखो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से आपको इसका सेकंड खुद से बनाना चाहिए, और आपसे ये बन भी जाएगा, बहुत इजी है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका ये सेकंड वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आप बना के आओगे घर से, ठीक। तो दैट वन इज़ अ होमवर्क फॉर यू। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 वर्ड प्रॉब्लम है, तो चलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम पहले ले लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/6 एंड 4/5 फ्रॉम द सम ऑफ -3/5 एंड 7/15। अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस।
तो एक काम करो, सबसे पहले तो आप इन दोनों का सम निकालो। सबसे पहले आप ये दोनों का सम निकालो। तो ये दोनों का सम कैसे निकालोगे? निकालो, -5/6 और 4/5 का हमको सम निकालना है, यानी कि प्लस करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा बताओ? -5×5 = 25, तो -25, ठीक, +4×6 = 24 अपॉन एलसीएम क्या आएगा इसका? 5×6 = 30, 30 एलसीएम आएगा। तो मेरे ख्याल से एलसीएम लेना सबको आता होगा, इसलिए मैंने एलसीएम का आपको बताया नहीं, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को आता होगा, ठीक। तो और ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैं इसके पहले वाले लेक्चर में एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? -25 + 24 बिकम्स -1/30। कितना आ रहा है ये दोनों का सम हमारा? -1/30, ठीक है। अब ये दोनों का सम निकाल लो, इन दोनों का सम निकालेंगे। तो चलो ये दोनों का सम कितना आ जाएगा? -3/5 + 7/15, राइट। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देना, यहाँ पर चेक करो कि 5 को हम 15 बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बेस 15 है। तो 5 को 15 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है 5 3 = 15 होता है। तो बताओ क्या हो जाएगा? 3 3 = 9, तो -9/5 3 = 15 + 7/15। तो ऐड करो, बताओ कितना आएगा? 7 - 9, तो 7 - 9 कितना हो गया? -2, तो हो जाएगा -2/15। तो ये दोनों का सम आ गया आपका -2/15। अब आपको क्या बोला था? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, यानी इसका सम विच इज, अब आप ये भी बोल सकते हो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, ये दोनों का सम आया है कितना हमारा? -1/30, यह है हमारा सम इसका, ठीक। इसको सब्ट्रैक्ट करने बोला था फ्रॉम किससे? सम ऑफ दिस विच इज -2/15। तो अब बहुत सिंपल हो गया, आपको सब्सट्रैक्शन का रूल मालूम है। फ्रॉम के पहले वाला नंबर हम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -2/15 माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये भी -1/10 है। तो बताओ क्या हो जाएगा? -2/15 अगेन माइनस माइनस प्लस 1/10। अब दोनों को हमको अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15 और 10 का ज़रा एलसीएम निकालना। तो अगर मैं 15 और 10 का एलसीएम निकालता हूँ कितना आएगा? 3 5 = 15, 10, पहले 2 से कर लेना था, राइट। तो चलो 2 से कर लेते हैं भाई, पहले 2 से कर लो। 2 यह होगा 15, 2 5 = 10, अगेन 3 से करोगे, 3 5 = 15, 5, उसके बाद 5 से करोगे, 5 1 = 1। तो कितना आ जाएगा ये? 5 2 = 10, 10 3 = 30। तो एलसीएम आ रहा है आपको 30। तो अब बताओ 30 करने के लिए ये 10 में हम क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। और 15 को 30 करने के लिए 15 2 = 30 होता है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये आएगा -4/30 + 3/30, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? -4 + 3 becomes -1/30 विच इज़ योर फाइनल आंसर, राइट। तो होपफुली आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लो एक बार इसको, ओवर रिव्यू कर लो और कॉपी में लिख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक मिनट, 16 बोला है वेरिफिकेशन वाला। अब देखो वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है,
लेकिन ये पूरे क्वेश्चन इसमें से मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन एडिशन सब्सट्रैक्शन जो कि हम कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो मैं आपको 16 का सिर्फ फर्स्ट बिट बताऊंगा, सेकेंड और थर्ड आप लोग खुद से बना के आओगे, क्योंकि अगेन वही एडिशन सब्सट्रैक्शन है जो हम करते आ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं 16 का, डेट इज 16 का फर्स्ट वन। तो 16 का फर्स्ट कर लेते हैं चलो। कैसे करेंगे 16 का फर्स्ट? अगेन वेरिफिकेशन का मतलब पहले बताया था आपको, कुछ नहीं, बस LHS और RHS को आपस में इक्वल प्रूफ करना होता है, ठीक है। और वो काफ़ी इजी होता है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS। ठीक, अब जैसे LHS लूँगा मैं, LHS में मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ हमको दिख रहा है 2/3 प्लस ऑफ -2/5, राइट, ब्रैकेट प्लस 7/10। तो पहले हम इसको काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ब्रैकेट शिफ्ट हो रहा है, पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, बाद में यहाँ पर ब्रैकेट लगा है। तो हम चेक करते हैं एडिशन की ब्रैकेट, यानी दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 3 2 ज़ा 6, एलसीएम आएगा 5 3 ज़ा 15, ठीक है, प्लस 7/10। तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 करोगे तो ये हो जाएगा 4/15 प्लस 7/10, राइट। अब 10 और 15 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, जस्ट हमने अभी निकाला था 30 आता है, ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और क्योंकि 15 2 ज़ा 30 होता है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 अपॉन 15 2 ज़ा 30, अगेन प्लस 3 7 ज़ा 21 अपॉन 10 3 ज़ा 30, राइट। तो ऐड कर दो, 21 प्लस 8 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 29/30, विच इज़ योर आंसर। LHS का आंसर है ये। अभी हमने LHS सॉल्व किया है, अब हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS सॉल्व करने के लिए अगेन वेरी सिंपल, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ RHS, बस ब्रैकेट का अंतर है। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में हमने पढ़ा था पहला ब्रैकेट, तो फर्स्ट हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। तो ये है -2/5, राइट, प्लस 7/10, ठीक। तो सॉल्व करो इसको, तो 5 और 10 का एलसीएम तो 10 आएगा, हमको मालूम है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2/3 प्लस ऑफ -2/5 प्लस 7/10। अब 5 को 10 बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस ऑफ 2 2 ज़ा -4/5 2 ज़ा 10 प्लस 7/10। तो देखो -4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये +3, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 प्लस 3/10, ठीक। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 10 और 3 का एलसीएम 30 ही आएगा। तो आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10 2 ज़ा हो गया 20 प्लस 3 3 ज़ा हो गया 9/30। देखो आ रहा है 29/30। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है। इसके लास्ट में लिख लेना देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, और इसमें लिख लेना हैंस वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड, ये हम लिख देंगे, हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट। तो ये हो जाएगा। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। तो हमारी इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो को पुश करके नोट डाउन कर लेना। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर
हाँ, अब 16 का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 14 का सेकंड होमवर्क दिया है और 16 का सेकंड और थर्ड होमवर्क दिया है, तो ऑब्जेक्टिव है वो सारे क्वेश्चंस। अभी भी मैंने आपको 16 क्वेश्चन कराया, सिर्फ प्लस और माइनस है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो मल्टीप्लाई के बारे में है। अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक एक्सरसाइज जो आपने 7th क्लास में क्या 6th क्लास में भी मेरे हिसाब से किया होगा, तो बहुत ही ईजी है। तो मैं आपको इसको यहीं बुक से ही पढ़ाते चलता हूँ, ज़्यादा बेटर है। देखो, अब नेक्स्ट है हमारी 4th एक्सरसाइज, राइट। तो ये है 1.4 आपका एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 के डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ मैं आपको, और जो भी ऊपर गया है उसको मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाते चलूँगा। बोला है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट निकालना है। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है यहाँ पर है -3/2 इंटू 6/7। अब यहाँ पर ये कैंसिल होगा, अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये होगा 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 3 3 ज़ा 9, राइट। 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा -9/7। तो ये इसका आंसर हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो -9/7। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ये, ठीक है, समझाने लायक भी नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। अगेन देखो, ये माइनस और ये माइनस, पहले तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, राइट। उसके बाद कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अगेन इसको मैं 5 की टेबल से काट देता हूँ, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब फर्दर कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और ये 16/3। सिंपल, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। याद रखना, माइनस और माइनस अगर ऊपर नीचे रहता है ये कैंसिल हो जाता है। ये 5 2 ज़ा 10 आएगा, तो 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 1 2 1 ज़ा 2 एंड 34। तो दिस इज आंसर। तो ये होमवर्क है, ये करके आना, ठीक है। 3 मैंने बता दिए, ऐसी ओरल क्वेश्चंस है तो ये 3 मैंने ये बता दिए, तो ये 3 कम से कम आप लोग बना लेना, ठीक है। देखो, कोशिश करो जो जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कम से कम वो बना के आओ, तो अपन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना के कारण बहुत ही स्पीड अपनी स्लो होने वाली है और बहुत सारा सिलेबस हो बचा हुआ है। तो कोशिश करो कि आपके पास टाइम भी है घर पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। तो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनाओगे, इवन सेकंड क्वेश्चन आप लोग बना के आओगे। ये जो वेरीफाई है, ये वेरीफाई बहुत आसान है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आपको सेम LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन तक आप सब लोग बना के आओगे, जो जो होमवर्क दिया हूँ सब अच्छे से बना के आओगे, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।